मेरे पास स्कूटी थी, कई बार मैं उसको लेके आता था अपने आप जाके। एक फादर जितना कर सकता है अपने बच्चे के लिए करता है, लेकिन कई बार फाइनेंशियल चीजें उसको रोक लेती है अपने बच्चे को आगे बढ़ाने से। यस और नो? और यही थॉट मैंने रखा कि यार ये नहीं आने दूंगा अपनी लाइफ में कभी भी। और इसी चीज को देखते हुए मैंने अपना खुद का सैलून खोला 2015 के अंदर, करीब 15 लाख रुपए लगा के। ये मेरा पहला जो मैंने खुद से बनाया वो बिजनेस था, क्योंकि दो ही चीज होती है, या तो जॉब या बिजनेस। बिजनेस करने का पैसा लगता है, इसलिए आम आदमी बिजनेस करता नहीं, क्योंकि पैसे होते नहीं है, इसलिए उसको ना चाहते भी जॉब पे जाना पड़ता है, क्योंकि वहां लगाना तो है कुछ नहीं, पाना ही पाना है। नो रिस्क नहीं है तो पैसा भी नहीं है। तो मैंने रिस्क लिया, क्योंकि मेरे भाई ने मना कर दिया था कि मैं नहीं लगा रहा पैसे, भाई बंद हो गया तो मैं कहा तो बाद में देखेंगे, पहले कर तो ले। तो मैंने लगा दिया। अब 15 लाख रुपए इसके अंदर लगाए और मैंने काम करना शुरू किया। मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प करनी शुरू करी और हमने इसमें रात दिन मेहनत करनी शुरू करी और बहुत मेहनत करी इसके अंदर। लेकिन मैंने बताया ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ऊपर वाले की प्लानिंग कुछ और होती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। 1 साल के बाद जो ये चल रहा था सैलून, बहुत बढ़िया चल रहा था। मुझे लगा मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरे बच्चे बढ़िया स्कूल में जाएंगे, ये सब चल रहा था मेरे साथ। लेकिन अचानक से 1 साल के बाद मुझे सम्मन आया कोर्ट से कि जी आपका जो सैलून है वो गलत जगह खुला हुआ है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, इसका सामान निकाल लो, इसे बंद कर देंगे, सील कर देंगे इसे। मेरे पैसे लगे हुए सामान कहां से खोद के निकालूं उसमें से? अब आप सोच के देखना, 1 हफ्ते के बाद मेरे स्टाफ को बाहर निकाला, सामान ऐसे ही पड़ा था, सील कर दिया उसे, सारा पैसा डूब गया, खत्म। दूसरा झटका लाइफ का। और कई बार लोग झटके झेल नहीं पाते, यस और नो? तो वापस लॉस हो गया। अगेन मुझे ना चाहते हुए वापस जॉब पे जाना पड़ा। मैंने दोबारा सैलून को ज्वाइन किया, दोबारा सैलून में जाके काम करना शुरू किया। मेरा मन नहीं लगता था यहाँ काम करने का, क्योंकि सपना बड़ा हो गया था। अब आपको ऊपर से वापस नीचे खींचा गया, वापस नौकरी कर बेटा, भगवान की प्लानिंग कुछ और है। तो वापस जॉब पे जाते हुए ऊपर वाले से मैं एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे कोई रास्ता दो जहां से मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। तो सिर्फ अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितने लोग यहाँ बैठे जो मानते हैं कि अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो भगवान सुनता है? यस। मानते हैं सब? यस। प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। यस। वेरी गुड। तो मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैं वापस जॉब पे गया तो जहां पे मैं जॉब करता था, जिस सैलून में मैं जॉब करता था, मुझे वहां नहीं भेजा मेरे ओनर ने। उसने कहा कि मैं बंगाली मार्केट सीपी के अंदर एक नया सैलून खोल रहा हूं और तू पुराना आदमी हमारा, तू प्रोफेशनल है, तुझे बहुत टाइम हो गया, तू एक्सपीरियंस है, तो वो नया सैलून है और तू सैलून को संभाल ले जाके। तो मैंने सीपी के अंदर 2016 के अंदर मैंने दोबारा यहाँ पे जॉब स्टार्ट करी। और यहाँ पे जब मैंने जॉब स्टार्ट करी तो यहाँ मेरी मुलाकात कुलदीप जी से हुई। अब कुलदीप जी से यहाँ मेरी मुलाकात हुई। अब कुलदीप जी 2012 में इन्होंने कोर्स किया बाल काटने का। मैंने कोर्स कब किया? 2005 में। तो इनसे कितने साल सीनियर हो गया मैं बाल काटने में? 7 है जी, 7 साल। 7 साल ये उस सैलून के अंदर जूनियर हेयर ड्रेसर थे और उस सैलून का मैं सीनियर हेयर ड्रेसर था। तो ये मेरी हेल्प किया करते थे उस सैलून के अंदर जब मैं काम करता था। तो ऐसे ही इनसे बातचीत चलती रही, बात तुम्हें तो है ही पहले से ही, तो बातें चलती थी इनसे। तो मुझे कहते थे सर मुझे भी सिखाओ, ये ऐसे बाल काटते मुझे भी सिखाओ, ऐसे कलर करना सर मुझे भी करना, एक दिन मैं भी सैलून खोलूंगा। मैं कहा मैं बंद करके आया हूँ। तो सपना तो था ना तब भी। तो ये और मैं धीरे धीरे मैं क्या करता था कि वो बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे के बाद मेरी किट थी, सैलून की किट थी। 8 बजे के बाद स्कूटी उठाई और गया फ्रीलांसिंग करने। फ्रीलांसिंग करता था मैं तब भी। और मेरे क्लाइंट कोई नॉर्मल क्लाइंट नहीं होते थे। हल्दीराम्स के मालिक मेरे क्लाइंट, हेवल्स कंपनी के मालिक मेरे क्लाइंट, लाल किला बासमती राइस के जो मालिक है मेरे क्लाइंट। आपने नाम सुना होगा हल्दीराम सैलून, और हल्दीराम्स के जो ओनर है वो मेरे क्लाइंट, रजनीगंधा मेरे क्लाइंट। तो ये सब मेरे क्लाइंट हुआ करते थे। तो जब ये मेरे क्लाइंट थे तो ये इतने पैसे वाले लोग हैं, तो पैसे वाले लोग रात को घर पे तो खाना खा के सोते नहीं है। इनको जाना है पार्टी करने। देखते हो सेलिब्रिटीज कहाँ जाते हैं? पार्टी करने आते हैं रातों को। तो रातों को बड़े सेट होके जाते हैं ये। और सेट कौन करता है? हम जैसे लोग, समझ गए? तो मैं
रात को 8 बजे के बाद अपना बैग लेके स्कूटी उठाई और चला गया उनको तैयार करने, उनके बाल सेट करने, और उस बाल सेट करने के मुझे वो 1000-2000 रुपए दे देते थे। तो जब कुलदीप जी को पता लगा कि मैं रात को जाता हूं ऐसे काम करने, तो सर मुझे भी ले चला करो, सर मुझे भी ले चला करो, मुझे भी सिखाओ ऐसे वाला, मुझे भी फ्रीलांसिंग करनी है। तो हम दोनों, कुलदीप और मैं, हम दोनों रात को 8 बजे के बाद ऐसे ही जाया करते थे। मैं अपने क्लाइंट करता था, वो मेरी हेल्प करते थे, जो पैसे आते थे वो हम आते थे बांट लेते थे। ऐसे चलता रहा। थोड़े दिन के बाद हमें क्या लगा कि आप थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ा जाए, इस फ्रीलांसिंग को अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहिए। तो फ्रीलांसिंग को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए हमने एडवांस कोर्स करना शुरू किया। एडवांस कोर्स हमने शुरू किया 2015 के अंदर, और ये जो एडवांस कोर्स था हेयर ड्रेसिंग के अंदर, हमने हेयर डूज एंड मेकअप एडवांस कोर्स करने की तैयारी करी। 10,000 रुपए मैंने लगाए, 10,000 रुपए कुलदीप जी लगाए, 30,000 रुपए का कोर्स था। उनको 30 देने, मुझे 30 देने। और ये VLCC इंस्टीट्यूट प्रीत विहार, आपने सबने देखा होगा, सुना भी होगा। तो प्रीत विहार VLCC इंस्टीट्यूट के अंदर कुलदीप जी और मैं गए 2015 के अंदर। 10,000 रुपए हमने दे दिए, और जी मैंने हेयर ड्रेसिंग ये हेयर डूज करने शुरू कर दिए, और कुलदीप जी ने मेकअप सीखना शुरू कर दिया। अब ये जैसे ये चल रहा था, हमारा थॉट क्या था, ये करना है, इसी में आगे बढ़ना है, फ्रीलांसिंग इसी में करनी है, इसी में टॉप पे जाना है, यही था ना। अब जब ये चल रहा था तो अचानक से वेस्टीज आ गया मेरी लाइफ में। अचानक फिर अभी मैं बोलूंगा, प्लानिंग जैसी आप करते हो वैसी कभी नहीं जाएगी भाई साहब, कुछ ना कुछ एंट्री होती रहेगी लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज को आपने अगर समझ लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपने अपॉर्चुनिटीज को नहीं समझा, उसे हल्के में लिया, तो लाइफ जैसी है वैसी रहेगी। समझा पाया? अब 10,000 रुपए लगा दिए भाई, 10,000 रुपए लगा चुका हूं, कोर्स कर रहा हूं जाके, सुबह सुबह एकेडमी जाता हूं, फिर जॉब पे जाता हूं, और फिर रात को फ्रीलांसिंग करने जाता हूं। यानी कि मैं तब भी 12-13 घंटे काम कर रहा था, तब भी पैसे कमा रहा था। तो अचानक से भी वेस्टीज आया कैसे? क्योंकि हुआ क्या, इसकी भी स्टोरी है। कुलदीप जी के फादर को दिक्कत रहती थी, उनको पेट की प्रॉब्लम थी। उनको हापुड़ में गांव में किसी ने नोनी दे दिया, वेस्टीज का नोनी दे दिया। उनकी तबीयत ठीक हो गई, तबीयत ठीक हो गई, है ना, तबीयत ठीक हो गई, लंबे समय तक ठीक रही। जब वो दिल्ली में नौकरी कर रहे थे मेरे साथ, तो थोड़ी सी बिगड़, क्योंकि छोड़ दिए प्रोडक्ट, 5-6 महीने से नहीं खाए, तो फिर दिक्कत स्टार्ट हो रही है। तो उनकी मम्मी ने बोला, कुलदीप जी की मम्मी ने हापुड़ से फोन करके कुलदीप को बोला, बेटा वो तबीयत फिर से खराब हो रही है, वो डब्बे फिर ला दे। तो कुलदीप ने बोला कि नाम नहीं पता जी, फोटो खिंचवा के भिजवा दो किसी से, क्योंकि कीपैड वाला फोन था। उन्होंने किसी और को बुला के उसकी फोटो खिंचवा के कुलदीप जी को व्हाट्सएप करवाया। तो व्हाट्सएप करवाया तो व्हाट्सएप में वो वेस्टीज नोनी लिखा हुआ था। कुलदीप जी को थोड़े समय से भुवन जी पीछे से अप्रोच मार रहे थे। क्यों? क्योंकि कुलदीप जी के भाई भुवन जी के साथ जॉब कर चुकी थी। तो भुवन जी कई बार उनको बोलते थे कि भाई साहब एक ऐसी कंपनी है बढ़िया, देखना मैं फॉर्च्यूनर खरीद लूंगा और मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। तो कुलदीप जी सोचते थे यार ये जॉब कर रहा है मेरी वाइफ के साथ, की बड़ी बड़ी बातें करता है यार, कैसे होगा, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही चल रहा था। हाँ जी, ऐसे ही चल रहा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सबके लिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सबके लिए। मैंने बताया था ना, मेरी लाइफ में जहां तक पहुंचने के लिए इन सबका योगदान है। अब कैसे मैं यहां तक पहुंचा बताता हूं जी। ये इनको अप्रोच कर रहे थे, ये है ना भुवन जी, ये अप्रोच कर रहे थे। अब ये तो मेरे साथ नौकरी कर रहे थे ना, रात को पैसा तो मैं ही दिलवाता था कमा के, तो मेरे साथ ये काम कर रहे थे। जब इनको बोला तो ये सुनते नहीं थे इनकी बात। लेकिन जिस दिन ये डब्बे की बात हुई कि नोनी डब्बा चाहिए, तो डब्बा कौन देगा? डब्बा यही देंगे। तो भुवन जी को कुलदीप जी ने फोन किया कि भुवन जी यार वो 2 डब्बे दे दो नोनी के। तो उन्होंने कहा डब्बे मतलब तुम पहले आईडी लगा लो फिर डब्बे दूंगा। तो उन्होंने आईडी किया, तो लगा दो आईडी यार। फिर आईडी लगा दी। आईडी लगाने के बाद थोड़ा बहुत सामान ला कर दे दिया, तेल दे दिया, डब्बे के साथ टूथपेस्ट भी दे दिया, चाय की पत्ती भी दे दी, तेल भी दे दिया। तो डब्बे तो भेज दिए घर, चाय की पत्ती तेल यही यूज हो गया दिल्ली में के कमरे पे। अब 1 महीने के बाद जब पे आउट आया तो भुवन जी भी स्मार्ट थे, उन्होंने ना पासवर्ड दिया उनको, ना आईडी बताई, ना कुछ बताया, खुद ही रख लिया सब कुछ। और जैसे ही उस दिन पे आउट आया तो इनके करीब 55 रुपए के आसपास इनके आए उस दिन। तो स्क्रीनशॉट लेके भुवन जी ने इनको भेज दिया कि भाई तुम्हारे 55 रुपए आ गए।
और बढ़िया बिजनेस लखपति बन सकते हैं। तो इनको थॉट पता नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने मुझे फोन कर दिया कि सर एक बिजनेस है, बढ़िया है। मैंने कैसा बिजनेस है? बिजनेस तो अभी मेरा लॉस हुआ है, 15 लाख रुपए डूब गए, अब तो पैसे भी नहीं है करने के। क्योंकि थॉट क्या है, बिजनेस करने के लिए पैसे लगेंगे। हमने कभी ये सुना ही नहीं है कि फ्री का भी होता है। तो मैं कहा भाई पैसे तो है नहीं, एक बार डुबा चुका हूँ, दोबारा लगाने के लिए पैसे भी नहीं, अब तो कमा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला सर ये कहते हैं बिना वाला, बिना पैसे वाला है। तो मैंने कहा बिना पैसे वाला कैसे बिजनेस होता है यार? तब हुआ क्या, ये भुवन जी ने इनवाइट किया इनको, इन्होंने किया मुझे, और मुझे मिलवाया इनसे। तो डबराल जी की हमारी लाइफ में एंट्री हुई। अब हम कुलदीप और मैं, हम दोनों पहुंचे भुवन जी के घर। सर आए हुए थे पीछे डबराल जी। तो जब पीछे डबराल जी जो है सूट टाई बिल्कुल सेट करके आ रहे अपने काला वाला बैग, मुझे लगा जरूर कोई LIC वाला बंदा है। ये आज LIC करवाएंगे, क्योंकि LIC चल रही है आजकल, हर कोई कह रहा भाई LIC वाले बनो। तो मैं कहा ये कुछ ऐसे बताने वाले हैं भाई, है ना। हम दोनों बैठे, हुआ स्टार्ट। धीरे 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 भाई साहब फाइल पे फाइल निकली, फिर अचीवमेंट निकली, फिर सब चीज कारबुक निकली, सब दिखाया इन्होंने। तो जैसे 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 बता रहे थे, धीरे धीरे ड्रीम बिल्ड हो रहे थे। अच्छा इसमें कारपेट भी मिलता है, इसमें घर भी होता है। अच्छा फिर कारबुक देखी, सारी चीज देखी, इन्होंने प्लान दिखाया लिख के। जब लिख के प्लान दिखाया तो धीरे, उस दिन मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आया था कि जुड़ते 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 साला 20% पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्लान पूरा समझ में आता नहीं है। समझ में आया? तो ये समझ में आया कि जुड़ते 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 20 पे पहुंच जाएंगे, उस दिन हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे। उतना ही समझ में आया। सारी चीजें इन्होंने बताई। ये बताया था मेरे पास ये गाड़ी है, स्विफ्ट वीडियो में चला रहा हूँ, ये भी बताया। गाड़ी लेके आए थे, सारी चीजें इन्होंने समझाई। कुलदीप जी की आईडी लग चुकी थी पहले, मैंने खुद बोला सर मेरी आईडी लगा दो। खुद ही बोल, लोग बोलते नहीं है ऐसे, मैंने खुद ही बोला सर मेरी आईडी लगा दो। भुवन जी के पास हो गए थे फार्म खत्म उस दिन, पहले फार्म भरे जाते थे, फार्म हो गए खत्म हो गए। तो डबराल जी ने बोला अबे मेरे से ले फार्म अभी लगा, क्योंकि नॉर्मली अगले दिन तक हो सकता है प्लान बदल जाए। होता ही नहीं होता ऐसा, प्लान बदल जाता है। घर जाते के एक्साइटमेंट इतना है कि आज ही आज यूसीडी बनना है। तो ये तभी मेरी आईडी लगी, तभी मैंने भुवन जी को बोला कि सर क्या लेना पड़ता है, तो जितने आपकी नीड है उतना सामान। अगले दिन भुवन जी ने मुझे 1400 रुपए का सामान लाके दिया। कितने रुपए का? 1400 रुपए का। लेकिन मुझे तो यूसीडी उस दिन बनना था। मैं घर पहुंचा, अब शुरुआत जो गलतियां सब करते हो मैंने भी करी। जैसे मैं घर पहुंचा, मेरे जैसे कुलदीप जी और मैं थर्ड फ्लोर पे रहते थे, दोनों जी थर्ड फ्लोर पे रहते थे, हम थर्ड फ्लोर से नीचे आ रहे हैं। कुलदीप जी मुझसे वैसे सर क्या करना है? मैंने यही करना है। मिल गया रास्ता भाई साहब। कह रहे अच्छा, कह रहे चलो सर कल मिलते हैं। सुबह कुलदीप जी पहुंच गए एकेडमी प्रीति विहार, मैं नहीं गया। कह रहे क्यों? मैं भाई मिल गया रास्ता। सोचो जिस प्रोफेशन को, अब आप सोचना इस बात को, जिस प्रोफेशन में 10 साल से मैं लगा हुआ हूं, 60,000 रुपए पहले लगाए सीखने में, 1 लाख रुपए का कोर्स करके आया एडवांस कोर्स, फिर 10,000 रुपए लगाए सीखने के लिए, अपनी स्किल्स को और बेहतर करने के लिए। उसको एक दिन के अंदर मैंने बदलने का फैसला ले लिया। लोग नहीं कर पाते, ये सब नहीं कर पाते। और जब तक मैं वहां बैठा रहा डबराल जी के पास, यही चल रहा था साला दिमाग के अंदर, किस किस को बताना है, किस किस को बताना है। जैसे ही घर गया, मेरा साला बैठा हुआ साक्षात, मैंने कहा बस पहला फर्स्ट पहला बंदा। तो मैंने, अब इन्होंने तो पूरा पेपर प्लान समझाया था। अब आप सोच के देखो 3 घंटे की पिक्चर में कितनी देर बता दूंगा उसे, कितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ? 5 मिनट में किया। और मैंने भी पेपर निकाला, मेरे पास कुछ नहीं था बताने के लिए, कोई फाइल नहीं, कोई टूल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मोटिवेट था मैं। मैंने कहा भाई एक ऐसी चीज लाया हूं, दोनों भाई की चीज मिल जाएगी। कहता क्या है? मैंने कहा बैठ बताता हूँ। मैंने लिया पेपर, गोले 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 गोले। मैंने कहा देख एक दिन तू 20% पहुंचेगा, मैं ये पहुंचूंगा, ये देखना एक दिन। तो जैसे मैंने उसे बताया, उसके समझ में मुझे नहीं पता कितना आया कितना नहीं आया। जबरदस्ती ज्वाइन मैंने करवा दिया, लेकिन समझ में आया।
ज्वाइन करवा दिया, मेरा हौसला बढ़ गया। जैसे मेरा हौसला बढ़ा, मैं 3rd फ्लोर पे अपने भाई के पास पहुंच गया, जिसने मेरे साथ बिजनेस नहीं किया था, मेरा बड़ा भाई, सगा भाई। बड़े भाई के पास पहुंच गया मैं 3rd फ्लोर पे, और मैंने उसको बोला, भाई देख भाई, तूने मेरे साथ पहला बिजनेस तो नहीं किया, मेरा वो बंद भी हो गया, मुझे लॉस भी हो गया, मैं साला बिना पैसे वाला लाया हूँ। अब तुझे बता दो बिना पैसे वाले लखपति कैसे बनते हैं। उसे मैंने बताया भाई, पेपर थोड़ा बहुत लिख के समझा दिया, जितना समझा सकता था, जितना मेरी क्षमता थी मैंने बताया। देखने के बाद कह रहा है, तुझे किसी ने पागल तो बना दिया? मैं क्या मतलब? कहता है ये सब बेकार की चीजें हैं, तू ऐसी एक बार लॉस खा चुका है, अपनी नौकरी पे ध्यान दे, पता लगा वहां से भी गया और यहाँ से भी गया। तो उसने मोरल डाउन किया मेरा, लेकिन मैं कोई बात नहीं बेटा, जबरदस्ती ज्वाइन तो करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया, दूसरा बंदा ज्वाइन हो गया, मेरा मोटिवेशन हो रहा। मैंने कहा सलून जाऊंगा कल मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ, 30 लोग हैं, 30 को ज्वाइन करवाऊंगा। तो अगले दिन सलून में गया, मैं जल्दी चला गया उस दिन। तो जैसे ही मैं गया, तो सुबह सुबह सबसे पहले सलून में आता है छोटा स्टाफ, हेल्पर, शीशे साफ कर रहे होते हैं। मैं गया, मैंने कहा भाई इधर आ। कह रहा यस सर, क्योंकि जो बड़े सलून में जहां मैं जॉब करता था, वहां पे हेड हॉस्टल की वैल्यू ज्यादा होती है। रीजन वाइज क्या है? क्योंकि वो सलून को कमा के देते हैं, एक्सपीरियंस है। हमारी सैलरी ज्यादा क्यों होती है? कोई स्टाफ, कोई क्लाइंट आया 1000 रुपए के बाल कटवाने, मुझे 5000 रुपए निकलवाने, उसमें प्रोफेशनल। कोई बाल कटवाने आया, कलर करने का काम मेरा, तो प्रोफेशनल है, इसलिए ज्यादा पैसे निकालते हैं हम क्लाइंट से। समझ में आया? इसलिए वैल्यू ज्यादा। तो जब वो शीशे साफ कर रहा था, तो मैंने उसको बोला, मैं कह रहा बेटे, कहता हाँ सर। मैं कब से कर रहा है काम? कह रहा है आपको बताता हूँ, 2 साल से लगा हुआ हूँ इसमें। तो मैंने कहा कब तक करेगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। बाबू साला सीख जाते हैं जो पहले दिन में ही। कब तक करेगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। यार कहाँ बदल रही है जिंदगी, हेड से बना दो सर। मैंने बेटा ऐसी चीज ला जिंदगी बदल जाएगी। कहता क्या है? मैंने दुकान बदलो, लाइफ बदलो। ऐसा क्या? घर का सामान बदलना है, घर का सामान बदलना है, लाइफ बदलना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, तू बताओ। तो कहाँ सुन आए ये सब? अब तो तुम ऐसी बात नहीं करते थे, अब क्या है? मैंने कहा बेटा बिजनेस सीख के आऊंगा। उस बंदे ने मेरा मोरल डाउन कर दिया, ज्वाइन नहीं किया मुझे उसने। फिर मुझे लगा यार इसके पास पैसे वैसे कम होते, क्योंकि हम ना प्रीजज करते हैं चीजों को पहले। अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या गलतियां करते हैं, वो नहीं करनी है आपको। मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगा ज्यादा आपको, इसी में ये सब कुछ। मोरल डाउन कर दिया। मैं कहा यार इनका पैसे ज्यादा नहीं होते, सैलरी तो 10,000 रुपये होते, कहाँ खरीदेंगे हमारा सामान। मैं कहा हेड हसल पकड़ो, हेड हसल ज्यादा होती है। तो हेड हसल आया एक, मैं कहा चलो सर चाय पी के आते हैं। मैं चाय ले गया, चाय मंगा भी 2। मैंने कहा उससे पूछा, मैंने कहा भाई मतलब कितने साल हो गए तुम्हें काम करते हुए? कह रहा मुझे हो गए भाई 20 साल। मैंने कहा एक बात बता, 20 साल में तुम्हारी अचीवमेंट क्या है? कह रहा अचीवमेंट भाई एक 25 गज का प्लॉट लिया है, अपनी एक उसकी शादी करवाई है, बस यही। मैंने कहा तुम कब तक 1 लाख रुपए पहुंचोगे? कह रहा कभी नहीं। मैंने कहा भाई का एक बिजनेस है, एक बिजनेस है भाई का, और ऐसा बिजनेस है भाई साहब 2 साल के बाद लखपति। लेकिन उसने ऐसे सीटी नहीं बजाई, उसने कहा कोई एमए वाला है क्या? यार है तो भला ऐसी, अब पता तो है ही नहीं, नाम एमए का मैंने पहले सुन रखा था, जोड़ने वाला वो पता था। तो उसने जैसे ही बोला एमए वाला, मैंने कहा है तो ऐसी यार। यार भाई कहाँ फंस गया, इनमें कुछ नहीं होता। मैंने कहा अच्छा। उसने ज्वाइन नहीं किया। दूसरे हेड ऑफिस को लेके गए, ना चल भाई चाय पी के आते हैं। दूसरे को लेके गया, दूसरे वाले को फिर आती। मैंने कहा भाई एक बिजनेस है। कह रहा क्या है? जोड़ने वाला तो नहीं है, आज तो लड़ चल रहा है। साला ये भी इसको भी पता है क्या? 2 3 4 पूरे दिन में सबको पता लग गया कि मैं कुछ कर रहा हूं, और किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। अब आप सोच के देखो कैसी हालत हुई होगी शाम तक आते आते। ज्यादातर लोग छोड़ जाते हैं, यस और नो? यस। शाम तक आते आते बिल्कुल सिट्टी पिट्टी घूम, बॉडी लैंग्वेज लूज, और जैसे ही घर पहुंचा मुझे लगा मेरे बस की है नहीं ये बिजनेस। समझ में आया? कुलदीप जी से बात करी, मैंने कहा भाई बड़ा मुश्किल है, कल चल वहीं चल रहे हैं अपना अकेडमी, वहीं चल रहे। कह रहा क्या हो गया? मैंने कहा भाई सबको बता दिया, आप कोई सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा।
जिसे बता रहा हूँ वो ये कह रहा चेन वाला तो नहीं है, अबे यार कहाँ फंस गया, जोड़ने पड़ते हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं यार, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। मैंने कहा भाई ये नहीं हुआ भाई अपने से। डबराज जी को फोन किया हमने, सर को यही तो थे हमारे सामने उस टाइम पे सर, पी सर को फोन किया। मैंने कहा सर कोई हालत खराब है भाई, तो कोई सुन नहीं रहा। इन्होंने बेटा सीख लिया, ये सीख लिया, सीख तो लिया, उसने बताया था आपने, कहते उतने में सीख गए, देखो और सीखना पड़ता है इसे। तो इन्होंने बोला बेटा ट्रेनिंग करनी पड़ती है इसकी। मैंने जी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो उन्होंने कहा एक ट्रेनिंग हो रही है इसकी मेरठ के अंदर, वर्कशॉप है हेल्थ के प्रति। सर यही बोला था ना, सर ने बोला कि एक ट्रेनिंग होती है हेल्थ वर्कशॉप मेरठ में हो रही है बेटे, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, हेल्थ की ट्रेनिंग है, बहुत चीजें समझ में आएंगी। जिस प्रोडक्ट की तुम जानकारी देना चाह रहे हो तो मैं आई नहीं अभी तो मैं जी कहाँ होगी, कह रहे मेरठ में। मैं जी हम आएंगे, कुलदीप और मैंने, हम दोनों ने, हम जी आएंगे। सर ने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे कुछ लोग हैं वहां पे, तुम दोनों की टिकट ले लूंगा। मैं जी हाँ ले लो, हम पहुंच गए। टिकट कितने की? कह रहे उस टाइम पे 200-250 की टिकट थी, 250 रुपए की टिकट थी, 250 रुपए की। तो हमें ले लो। अब उस दिन अचानक मेरे सलून से मुझे फोन आ गया, हम छुट्टी करने वाले थे, कुलदीप जी और मैं दोनों छुट्टी करने वाले थे। अचानक से फोन आ गया कि भाई तेरी अपॉइंटमेंट है, तुझे आना ही पड़ेगा। मुझे मेरी तबीयत खराब है। कहते हाँ। हम दोनों को मजबूरन जॉब पे जाना पड़ा। जब हम जॉब पे थे, मैं काम कर रहा था और वो काम था करीब 15 से 20 हजार रुपए का काम, वो लॉस हो जाता, इसलिए मुझे जाना पड़ा मजबूरन। और जब मैं वहां गया तो सर फोन कर रहे हैं, देखूं तो डबराज जी का फोन आ रहा है, कुलदीप तू उठा, नहीं तू उठा, तू उठा, तू उठा। हमने उठाया फोन, हमने फोन नहीं उठाया। क्यों? सर हमारी सीनियर है यार, कैसे बोले हम नहीं आ पाए। शाम को आप यकीन नहीं मानोगे, हमने सर को खुद फोन किया और बोला कि सर हमारी तो ऐसे दिक्कत हो गई थी, अपॉइंटमेंट थी, वो कैंसिल नहीं कर पाए, मजबूरन आना पड़ा। लेकिन आज के बाद सर हमारी कोई टिकट मत लेना, अब हम खुद लेंगे आज के बाद आपसे। और उस दिन का दिन और आज का दिन है, सर यहाँ बैठे, आज तक हमारी कोई टिकट ही नहीं मिली। हमने खुद जाके जहां पे टिकट मिलती थी सर से इंफॉर्मेशन लेके खुद टिकट लेके आते थे और टीम को भी देते थे। लेकिन हमने उस दिन के बाद से आज तक कभी टिकट के लिए परेशान नहीं किया सर। ये भी है कमिटमेंट, समझा पाया? Yes. फिर हमारी लाइफ में आई ये बीसी डबराज जी। क्यों? एक बार प्लान समझा दिया, समझ में नहीं आया, बस उतना ही समझ में आया, जुड़ के सर इसको आगे कैसे बताएं। तो उन्होंने कहा यार मैं तो बिजी रहता हूं, मैं अपने छोटे भाई को भेजता हूं। अब बीसी डबराज जी मेरे घर पे आए, इनके पास उस टाइम पे डिस्कवर बाइक थी, समझ में आया? 8 बजे उस दिन मैं फ्रीलांसिंग करने नहीं गया, मेरे घर पे ये आए। उस दिन सर ने प्लान दिखाया 5 लोगों को। 5 कौन? कुलदीप जी और मैं तो 2 हैं ही, एक मेरा भाई और 2 और बंदों को लेके आए हम। अब 5 लोगों को सर ने प्लान दिखाया, हमने प्लान पूरा समझा, पूरा सारी चीज समझी। सर ने पूरे प्लान दिखाए, सर ने फाइल दिखाई, सर ने बहुत लोगों के चेक दिखाए, बहुत सारी चीजें समझी। और समझी हम 2 नहीं, वो 3 साल आज भी नहीं है। समझ में आया? हम दोनों समझे, कुलदीप मैं नहीं समझी, वो भी। फिर सर से देखा, हमने आगे बढ़े और आगे बढ़े, हमने ऐसे प्रोग्राम्स में आना शुरू किया। अब अगर बताऊं, आप इस बिजनेस में गलती से आ तो सकते, लेकिन गलती से कामयाब नहीं हो सकता। एंट्री तो हो जाती है बड़ी आसानी से कामयाबी नहीं मिलती। वेस्टीज में आने के बाद तो आईडी होती है फेल, उसे सफलता हो अपनी मेहनत से करते हो। यस और नो? तो आ तो गए। अब सर ने बोला एक बार हमारे मैनेजमेंट के लिए तालियां बजा दो भाई, 2 बार अगर ये सर ने बोला बेटा सेमिनार है। मैं जी कहाँ है? कह रहे आईटीओ प्यारेलाल भवन। मैं कहा अच्छा ठीक है सर। अब कुलदीप जी और मैंने टिकटें वहीं खरीद ली जाके आईटीओ पे ही, और हम दोनों ही बैठे, और ये सेमिनार था जतेंद्र नायक जी का। हमने वो सेमिनार अटेंड किया। अब ये देखो हम दोनों के फेस कैसे हैं, हम दोनों की दाढ़ी बड़ी हुई है, दोनों के बाल बड़े हुए, अजीब से हो रहे हैं दोनों, क्योंकि सलून के अंदर काम ऐसे होता है, उल्टे सीधे बने रहते हैं। जब ये पहला सेमिनार सुना इनका, इनकी जो स्ट्रगल सुनी, जो स्ट्रगलिंग इन्होंने करी वो सुना, तो समझ में आया कि यार सफलता तो मिल सकती, प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है, मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी। और जैसे वो प्रोग्राम खत्म हुआ,